बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और समहाउ सबसे अहम शहर कराची के हवाले से, जिसमें मुतअद्दिद दफ़ा आपको मालूम है ताख़ीर का शिकार हुए इलेक्शंस और फिर मुतअद्दिद बार ताख़ीर का शिकार होने के बाद फाइनली इलेक्शन कमीशन ने सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को पुरानी वोटर लिस्ट पर कराने का हुक्म दे दिया है। MKM ने पुरानी वोटर लिस्टों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की है और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फ़ौज और जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी तैनात करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिख दिया है और हिदायत की है कि दोनों की गिनती और जो इंतखाबी मवाद है इसकी तरसील तक अमले को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। उधर अगर हम MKM की मजीद बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का फैसला MKM ने मुस्तरद किया है और बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एक और कोशिश की है और सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया, जिस पर आज रेगुलर बेंच जो है समाअत करेगा। MKM के बल्दियाती इंतखाबात को रुकवाने के पसपर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, क्या हार का खौफ है या कोई और वजह, और साथ में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लाम भी अपना अपना मेयर लाने का दावा कर रही है। क्या दोनों जमातों को सरप्राइज मिलेगा या नहीं, और तहरीक इंसाफ कराची में मेयर बनाने में कामयाब होगी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसला, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बिल आखिर ये 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है कराने का कहा तो गया है, लेकिन इस पर फिर से वही बात के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, फैसला मानने से इनकार किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दूसरा मरहला इसकी कोई तारीख मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से इन सियासी जमातों के अपने मसाइल आड़े आ रहे हैं। देखिए, तारीख तो 3 दफा पहले भी मिल चुकी है और 3 दफा पहले भी जो है मंसूब हो चुके हैं, चौथी दफा भी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। इतना बड़ा इंतखाबी मार्का होने जा रहा है, लेकिन कराची में किसी किस्म की हम ये कहना है इंतखाबी रौनक, इंतखाबी गहमा गहमी, वो जो एक माहौल इलेक्शन का बनता था कि गली गली कूचे कूचे में लोग नारे लगा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है, रैलियां निकल रही है, एक बहसों बायसे की फजा है, बिल्कुल माहौल ही नहीं है। अच्छा, जो MKM जो बाइकआउट कर रही है उसके तो ज़ाहिर है कुछ सियासी असबाब होंगे, उनकी बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, बहुत सारी नाइली भी है। वो बरबक उन्होंने चीज़ों को जो है नहीं उठाया, वो किसी और मामला में मसरूफ रहे, उनकी तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ थी। लेकिन इस इशू को समझने की ज़रूरत है कि ये जो नई और पुरानी वोटर लिस्ट है, इशू है क्या। ये जो जिस वोटर लिस्ट के तहत इलेक्शन हो रहा है ये बनी है मई 2020 में, उसके बाद जो अगली वोटर लिस्ट बनी है वो बनी है अक्टूबर 2022 में। अब जो मई 2020 में वोटर लिस्ट बनी है उसके बारे में एक तासुर है, ये दावा किया जा रहा है कि कराची हैदराबाद में 6 लाख नए नौजवान जो है वो नई वोटर लिस्ट में 18 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं। तो आप अगर पुरानी वोटर लिस्ट से इलेक्शन करवाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन 6 लाख नौजवानों को वोट डालने के हक से महरूम कर रहे हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, इसको कौन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कौन इसकी आड़ में अपनी नाकामी के खौफ से जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं और डिबेट हो भी सकती है। लेकिन कोर्ट के सामने ये मसला रखा गया है और कोर्ट, क्योंकि किसी भी अदालत का बुनियादी काम होता है बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, और ये इंसान के बुनियादी हक के अंदर आता है अपनी जो राय का इजहार है, और अदालत ओबियसली कानून की सबसे बड़ी आइन की कस्टोडियन है। तो अदालत के सामने ये मसला नहीं रखा गया जो आप बयान करें कि 6 लाख लोग या 6 लाख यंगस्टर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा नंबर है। देखिए, MKM की तो बहुत सारी सियासी मसलियतें थी ना, या उनकी तरजीहात का इशू था कि हदबंदी पे जब शोर मचा रहे हैं, जब हदबंदी हो रही थी, जब इनकी मुंह पे ताले लगे हुए थे, जब इनकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो जो लम्हा था जिस लम्हे पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप इनके पास चली गई थी, एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट में, सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई करना था, ये एक टेलीफोन जरदारी साहब से करवाते इनका मसला हो जाता, लेकिन इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो MKM की बात है उसको एक तरफ रख दें, लेकिन जो जेन्युइन इशू है, आप किसी शहर के 6 लाख नौजवानों को अगर आप वोट डालने से रोक देंगे तो आप ये तसव्वुर तो करेंगे कि उन नौजवानों के जहन में क्या सोच परवान चढ़ेगी, उनके जहन में जो है वो कौन कौन से जो है वो ख्यालात जन्म नहीं लेंगे। और एक ऐसे वक्त में जब ऐसी हर तरफ मायूसी फैली हुई है, आप अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं डालने देंगे। भाई क्यों वोट डालने नहीं देंगे? यानी कि आप मजे की बात देखें कि उसके बाद जो इलेक्शन, जमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो तो नई वोटर लिस्ट के ऊपर हो रहे हैं, और जमनी इलेक्शन के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है वो कहते हैं हम पुरानी वोटर लिस्ट पे करवाएंगे। मतलब कोई मंतक है, कोई लॉजिक है? वो इसलिए वोटर लिस्ट, ऐसे खौफ किसका है? 6 लाख नौजवानों का
जब तो लोग सवाल करेंगे ना, आखिर वो कौन लोग हैं पीटीआई के इस वोट बात का खौफ है। है? नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना, गुमान है ना, हम तो अंदाजे मफरूजे पे ही बात कर सकते हैं, लेकिन कोई खौफ है ना जो नौजवानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो किसका खौफ है वो? इस खौफ को तो तलाश करें ना। अच्छा, किसी का अगर ये खौफ है तो उस खौफ के लिए आप 6 लाख नौजवानों को जो है इस सोसाइटी से, इस रियासत से आप बदल करोगे। लेकिन इसमें फैसल फिर एक लॉजिक एक भी है, एक और भी लॉजिक है ना आपकी बात को मानते हुए, वोटर तो एक भी है तो वो उतना ही कीमती है जितने 1 लाख हैं, लेकिन इन नई वोटर लिस्टों को बुनियाद बना के बाकी जो करोड़ों की आबादी है उसको भी तो महरूम नहीं रखा जा सकता। आई मीन ये भी गलत है जो आप कह रहे हैं, मैं उससे एग्री करते हुए फिर गलत तो वो भी है कि इसकी बुनियाद पे कुछ हो ही ना और वो लोग भी महरूम रहे जो कम से कम वोट तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो ला सकते हैं अपनी। नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ ये तो सिर्फ एक हुक्म देना है कि कोई नई वोटर लिस्ट तैयार नहीं करनी है। नई वोटर लिस्टें तैयार है, उन नई वोटर लिस्टों के तहत इस शहर के अंदर ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं। वो नई वोटर लिस्टों में उन्होंने कोई नया काम नहीं करना, कोई इसमें नया होमवर्क नहीं करना, सिर्फ एक हुक्म नाम देना है कि भाई अब ये इलेक्शन इस लिस्ट के तहत नहीं, इस लिस्ट के तहत होंगे, खत्म हो गई बात। अच्छा, फिर ये इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ था अप्रैल में, इलेक्शन होने जा रहा है जनवरी में, ठीक है। इस दौरान बहुत सारे लोग जो है वो 21 साल की उम्र तक पहुंच गए, आप उनको इलेक्शन लड़ने से भी रोक रहे हैं। लेकिन अगर 3 दफा इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो वो आदमी जो 18 साल तक की उम्र में पहुंचा है या वो जो आदमी 21 साल की उम्र में पहुंच गया है उसका कसूर नहीं है। आप उसको सिस्टम की कमजोरी की सजा आप नौजवान को नहीं दो। अच्छा, इसकी आड़ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग इन 6 लाख वोटरों को वोट देने नहीं डालने दे रहे वो भी सियासी मकासद हासिल कर रहे हैं। अच्छा फैसल, आप जिससे आपने खुद भी कहा कि पहले भी 3 दफा तारीख दी गई है, अब ये 15 जनवरी डेट है और आपने खुद भी मेंशन किया कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे हमें नजर आनी चाहिए कुछ हैपनिंग, कुछ रौनक, कुछ भी अभी तक नहीं है। आपको लगता है जिस तरह से MQM ने इस पर एतराज़ात किए हैं, दीगर पार्टीज अपने अपने मेयर लाने के दावे कर रही हैं, इस सारी सूरत हाल में क्या ये जो 15 जनवरी को तारीख दी गई है इस पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे, और अगर होंगे तो क्या पुरअमन तरीके से हो पाएंगे? देखिए, पोलिंग शुरू होने का जो टाइम होता है ना वो होता है 8 बजे से लेके 5 बजे तक। तो 15 जनवरी को 7:59 तक आप इस बात का यकीन मत कीजिएगा इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये मुल्क है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पिछला इलेक्शन 2 दिन पहले मुलतवी किया था ना आपने। अच्छा। लोगों के यहाँ करोड़ों रुपए, लोग सियासी जमातों के करोड़ों रुपए जो है खर्च हो गए। कितने उम्मीदवार तो ये वो 3 दफा, एक दफा उसने मुहिम चलाई, पूरे अपने शबाब पे मुहिम चलाई। अब उसके बाद इलेक्शन तभी दोबारा मुहिम चलाने के पैसे ही नहीं बचे, उसके बाद क्या करे वो? फिर दोबारा कैंसिल हुआ, तीसरी दफा आपने कैंसिल कर दिया। तो भाई ये मजाक हो रहा है। क्या सोल्यूशन क्या है वैसे साहब? सोल्यूशन क्या करें? संजीदगी, 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 संजीदगी। देखिए, हम तो इस बात की ओनर होते हैं ना कि सिस्टम, थोड़ा क्लियर करें ना, किसकी संजीदगी? अदालत की तरफ इशारा है आपका, सियासी जमातों की तरफ है, किस तरफ इशारा है आपका? देखिए, अभी इस मुल्क में तो पता ही नहीं ना ताकतवर कौन है। हुकूमत ताकतवर है, ताकतवर कौन है, अदालत ताकतवर है, सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, इन सबके ऊपर कोई और ताकतवर है कौन पे हमें क्या पता? इस मुल्क में किसी को पता होता है कि इस मुल्क में कौन ताकतवर है? जो भी साहिब इख्तियार और इख्तियार है वो चाहे मुंतखब है या गैर मुंतखब है। चले थोड़ी पार्टी जाते जाते, आई होप आई हैव द टाइम, पार्टी पोजीशन की थोड़ी सी हमें बात करें। कल परसों एक जमात इस्लामी ने शो किया, हमें टीवी पे तो इम्प्रेसिव शो लग रहा था, ऑन ग्राउंड आई एम नॉट श्योर कि कैसा था। एक इस हवाले से भी बता दें, और ये जो MQM इकट्ठी हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या वोटर पे जा रहा है या अब काफ़ी दूर हो गया मामला, और क्योंकि उनके लीडर नहीं है जिन्होंने, जो उनके पार्टी के बानी है, तो इससे शायद इतना इम्पैक्ट ना क्रिएट कर पाए MQM वाले। इस पर ज़रा एक तबसरा हमारे सामने रखें। देखिए, इस बल्दियाती इलेक्शन में तो इनके एक होने का मामूली नौयत का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बल्दियाती इलेक्शन में। ठीक है, ये MQM भी हर तय जो चाहती है कि वो इस इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करे। उसकी पॉलिसी की वजह से, उसके रवैये की वजह से, और खास तौर पे उसका जो PDM के साथ अलायंस हुआ है, तो उसका तो एक कहते हैं ना सियासी जनाजा निकल जा रहा है, वो बिल्कुल उस जगह पे इस वक्त खड़ी हुई है। उसकी सियासी पोजीशन बहुत वीक है। अच्छा। बहुत कमजोर है। अगर हम ये कहें कि MQM अपनी तारीख की सबसे कमजोर तरीन पोजीशन पर है, बस ये एक मावरा अकल बात है कि MQM जैसी पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है। मावरा अकल बात जो इनका एक असल मौजूदाती अच्छा, इनको ये मौजा ही है। आप
एमक्यूएम को देखेंगे, एमक्यूएम को मिलता क्या है बल्दियात के अलावा? आप जी जी जी, और एक वक्त था एमक्यूएम को सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात चाहिए होते थे, वी रिमेंबर, वक्त की बात है। थैंक यू, हमारा टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ कराची और सीनियर सहाफी अपनी राय का इजहार कर रहे थे।